प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि हम अपना सारा समय आराम करने में गुजारेंगे तो यह जो शरीर है वो और ज्यादा आराम हमसे मांगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आराम हराम है। आप सीख रहे हैं इंग्लिश क्रेज पे। मैं दीपक सिन्हा आप लोगों के सामने हूं आज फिर से आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आज जो मैं लाया हूं यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो आपके इंग्लिश के ज्ञान को और ज्यादा समृद्ध करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज को बनाते हैं और सीखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि जो चीज आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, मैं खुश हूं, वह उदास है, वे लोग अच्छे हैं, तुम बुरे हो, इस तरह का जो यानी है वो सब प्रेजेंट टाइम में चीजें चल रही है ना। तुम दुखी हो, वह खुश है, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, है ना, मेरे भाई लोग चालाक हैं। ये सब जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, सारी चीजें वो सब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही थी। आज जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वे सब के सब सेंटेंसेस होंगे पास्ट में। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं एक डॉक्टर था, यानी अब नहीं हूं। एलिजा बुद्धिमान थी, अब नहीं है, मूर्ख हो गई है। वे लोग मेरे दोस्त थे, अब नहीं है। मैंने यानी पास्ट की बात हम करने जा रहे हैं। यानी क्या करने जा रहे हैं हम? आज हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें, ये जितनी भी जो चीजें हैं आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं सब पास्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले जितना कुछ मैंने पढ़ाया वीडियोस में सब प्रेजेंट था। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक एफर्मेटिव लिखा हुआ है, AFFIRMATIV, एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर के झंझट में कहां फंसाता हूं, तो इस बार में नहीं फंसाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपसे बात करूंगा। देखिए ये सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्ट, है ना, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट माना जाता है और ये यहां से ये पूरा जो दूसरा भाग है वो प्रेडिकेट माना जाता है। ये चीज मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, आगे इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ये चीज को सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें तो बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। क्या करते थे हम लोग जब हम प्रेजेंट वाले में करते थे मैं खुश हूं, तुम उदास हो, वे लोग अच्छे हैं, ऐसा क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? पहला नंबर में किसके लिए लेते थे? बताइए पहले आप लोग, किसकी? इसकी। पहला नंबर में इसके नहीं लेते थे, उसके बाद सीधे अंतिम वाले के अंग्रेजी पे जाते थे। तो आज हम वैसे ही करने वाले हैं। जब भी जो एक्शन वर्ड नहीं रहेगा, खाना पीना पढ़ना लिखना बोलना हंसना उठना बैठना आना जाना जैसा कोई क्रिया नहीं रहेगा, जब हम जीरो वर्ड यानी जो एक्शन वर्ड है, ठीक है, वो जब नहीं रहेगा, जब जीरो वर्ड की बात होगी तो हम इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले पहला नंबर इसकी अंग्रेजी, उसके बाद दूसरा नंबर में इसकी अंग्रेजी, तीसरा नंबर में इसकी और चौथा नंबर में इसकी। आपको मालूम है, मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यानी पहला नंबर में मैं का अंग्रेजी और दूसरा नंबर में था का। ये चीज आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, यानी अब मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला नंबर में मैं की अंग्रेजी देखते जाइए आप। पहला नंबर में आई मैंने दे दिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर में कहता है जी आप था की अंग्रेजी लिखो, तो आप देख लो मैं यहाँ पे ये तीसरा नंबर में यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं ये। अब दूसरा नंबर में क्या था? ये was। तो अब था का अंग्रेजी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए था थी का अंग्रेजी सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज जो चीज की जरूरत है सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही। था का अंग्रेजी was होता है, तो I was हो गया। यानी अब मैं का अंग्रेजी निकल आया, था का निकल आया। अब एक का तीसरे नंबर पे देना था तो ए हो गया, है ना। अब डॉक्टर का चौथे नंबर पे देना है, यानी आई वॉज ए डॉक्टर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, अंग्रेजी बन गया आपका मैं एक डॉक्टर था का आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। अब आगे आप देखिए, एलिजा बुद्धिमान थी। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी देनी है? जाहिर सी बात है सब्जेक्ट की अंग्रेजी देनी है, उसके बाद इसकी अंग्रेजी देनी है और इसमें ये फिर इसकी अंग्रेजी देनी है। एलिजा है तो एलिजा का एलिजा आ गया, नाम है। अच्छा, उसके बाद अब इनकी अंग्रेजी जब थी की आएगी तो थी की अंग्रेजी क्या होती है? आप देखिए यहाँ पे सीख लीजिए आप। थी की अंग्रेजी वॉज होती है, एलिजा वॉज। अब बुद्धिमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब तीसरा में इसी को तो देना है तो वाइज कहते हैं, यानी अंग्रेजी आपका बन गया एलिजा वॉज वाइज। अब कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, ए एन लगा देते हैं कि एलिजा वॉज ए वाइज, ए लगा देते हैं। देखो यहाँ पे इसलिए ए लगा क्योंकि ये नाउन है तो ए लगेगा, लेकिन वाइज में ए या एंड जो भी है ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव के पहले तब तक कोई ए या एंड नहीं लग सकता है जब तक इसके बाद कोई नाउन नहीं। जैसे अगर हम ये लिखते कि एलिजा बुद्धिमान लड़की थी
तो एलिजा वाज ए वाइल्ड गर्ल हो सकता था। तब क्या होता, एलिजा वाज ए तब हम देते वाइल्ड गर्ल, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आना है तब हम ए एंड का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी यहाँ वैसे है ना ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एलिजा वाज अ वाइज नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे एलिजा वाज वाइज, जो कि हम लिख चुके हैं। अब है वे लोग मेरे दोस्त थे। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले वे लोग के लिए आपको मालूम है कि वे लोग की अंग्रेजी दे होती है, ठीक है। उसके बाद सीधे इसकी अंग्रेजी क्या है, थे। अब थे की अंग्रेजी क्या होती है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं एकदम जीरो से तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा, है ना, जीरो से बिल्कुल। यहां से और नीचे क्या इंग्लिश हो सकता है, तुम देखो वे लोग, तो देख वर आ गया। अच्छा, इसको हम वेयर नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ते हैं, वर, WER को वर पढ़ते हैं। लोग वेयर पढ़ते थे, गलत पढ़ते हैं ना। तो दे वर माई, अच्छा ये माई यानी पहला इसकी अंग्रेजी, दूसरा थे की, अब मेरे दोस्त तो माई, अब फ्रेंड की अंग्रेजी आ गई तो फ्रेंड हो गई, लेकिन ये गलत है। दे वर माई फ्रेंड लिखना गलत है। जो लड़के पिछले के वीडियो सीख गए होंगे, जो जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ गए होंगे कि क्यों ये गलत है, और जिन्हें अब तक नहीं समझ में आया बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए ये प्लूरल प्रोनाउन है, वे लोग, ये सब्जेक्ट है, वे लोग, एक की बात नहीं कर रही है, वो वे लोग की बात कर रही है ना, एक से अधिक लोगों की बात कर रही है। तो दोस्त एक ही आदमी नहीं था, एक आदमी आता तो फ्रेंड नहीं था, यहाँ वे लोग मेरे दोस्त, दे वर माई फ्रेंड नहीं होगा, दे वर माई फ्रेंड्स होगा। आप एकदम देखते जाइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग देखते जाइए, है ना, और पूरे ढंग से चीजों को सीखिए। दे वर माई फ्रेंड्स, यानी सबसे पहले इसकी अंग्रेजी मैंने दिया, ध्यान से देखिए, दूसरे में इसकी अंग्रेजी दिया, तीसरे में इसकी अंग्रेजी माई का दिया, आप देख सकते हैं, फिर दोस्त तो फ्रेंड, सब कुछ वैसे जैसे पहले आप करते हैं। अब है तुम्हारे भाई लोग चालाक थे, यहां पे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई लोग, यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई लोग। ये मत देखना कि तुम्हारे उधर लिखा हुआ है, भाई लोग इधर लिखा हुआ है तो अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं। ये जब भी आएगा तो तुम्हारे भाई लोग की अंग्रेजी एक साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे भाई लोग चालाक थे, तो क्या लिखोगे, तुम्हारे भाई लोग चालाक थे, ठीक है ना। देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, तुम्हारे भाई लोग चालाक थे, तो तुम्हारे भाई लोग को अंग्रेजी में लिखेंगे योर, अब भाई नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो योर ब्रदर्स, यानी एक भाई की बात यहां पे नहीं की जा रही है, योर ब्रदर्स। थे का अंग्रेजी तुमको मालूम ही है, वर हो गया, वर। अच्छा, अब चालाक का अंग्रेजी आना है ना, तो क्लेवर। अच्छा, क्लेवर हमने लिखा, क्लेवर में एस हमने नहीं लगाया, कोई बता सकता है कि क्यों मैंने नहीं लगाया है, देखो ये प्लूरल है, हमें लगाना था क्या, नहीं लगाना था, क्यों, क्योंकि ये नाउन नहीं है, नाउन में ही ना हम इसे लगा सकते हैं, एडजेक्टिव में नहीं लगाते हैं। तो योर ब्रदर्स वर क्लेवर, है ना, योर ब्रदर्स वर क्लेवर, ठीक है। तो ये चीज तो तुम लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, योर ब्रदर्स वर क्लेवर। एक नीचे सेंटेंस लिखा हुआ था, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, मैं यहां ऊपर में बना दे रहा हूं, देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, तुम लोग इसको एकदम लिख लेना, और लिखना ही नहीं है, लिखने के बाद अंग्रेजी के लाइन को ढको और खुद से बोलने का प्रयास करो। उसको कैसे, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे इसको सीखना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान समझो। जैसे मैं एक डॉक्टर था, इसको ढक दी, आई वॉज अ डॉक्टर को ढक दिए, और खुद से बोलना है, कैसे टीचर ने बताया था, मैं एक डॉक्टर था, अच्छा मैं एक डॉक्टर था, आई, अच्छा आई है, फिर देखे नहीं समझ में आया क्या क्या है, अच्छा तो फिर था के भी देना, आई वॉज, हाँ था का गया, ए डॉक्टर, इस तरीके से। तो अपने से खुद से तुम्हें करना है, अब देखना है कि गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो तब तक तुम प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम्हें सही बोलना ना आ जाए। सही बोलने के बाद भी 3-4 बार प्रैक्टिस करते रहो, है ना। एलिजा बुद्धिमान थी, तो एलिजा बुद्धिमान थी, इसको ढक लिए, एलिजा बुद्धिमान थी, तो सबसे पहले टीचर ने बोला कि एलिजा का नाम आएगा, उसके बाद अंतिम वाले का आएगा थी, तो थी का अंग्रेजी सर ने क्या बताया था, अब देख लिए भाई क्या बताया था, थी का अंग्रेजी सर ने बताया था वॉज, तो एलिजा वॉज हो गया, और फिर तो बुद्धिमान का ही आना है, एलिजा वॉज भाई। तुम्हें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जब तुम ऐसे पढ़ोगे तब तुम सीखोगे, क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी को यहां से यहां पे लाना है। ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स बोला नहीं जाता है, मैथ्स बोला नहीं जाता है, यहां पे जरूरत होती है फिजिक्स की, मैथ्स की, लेकिन अंग्रेजी जो है कि तुम्हें यहां से यहां लाना है, तो प्रैक्टिस करना है। खैर एलिजा बुद्धिमान थी, एलिजा वॉज इस तरीके से, ठीक है। उसके पिताजी एक शिक्षक थे, देखो इस सेंटेंस को सीखो जरा तुम लोग, हम क्या बता रहे हैं, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, यही चीज है ना, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, ध्यान से देखो, एक शिक्षक थे, देखो ध्यान से, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, तो उसके पिताजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये भी चीज को सीखो, हिज फादर कहते हैं, हिज फादर, है ना, हिज फादर कहते हैं। मैं पहले सब वीडियो में पढ़ा चुका हूं, पिछला वीडियो देखो जाकर के, हिज फादर, है ना, हिज फादर उसके पिताजी हो गया। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद किसका अंग्रेजी आएगा, थे का। थे का तुमको मालूम है वर्ब होता है, लेकिन
अब यहां पे समझो, मैंने हमेशा कहा है कि जब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहां पे, अगर हम बोले कि उसके पिताजी एक शिक्षक था तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा खराब लग रहा है। हम किसी को इज्जत देने के लिए ना थे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम प्रेजेंट में पढ़ रहे थे तो पिताजी के लिए है लिखते थे या है लिखते थे? है लिखते थे या है लिखते थे? क्या लिखते थे पिताजी के लिए? पिताजी के लिए है लिखते थे, है नहीं लिखते थे। मेरी बात समझ? लेकिन वो बनता ईज में ही था, बनता ईज में ही था। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं तो माय फादर आर तो बोल नहीं सकते, जबकि है क्या नहीं तो आर होती है, लेकिन हम है के लिए आर नहीं बोलते थे। तो उसी तरह यहाँ पे उसके पिताजी एक शिक्षक था तो नहीं बोल सकते था में, उसको हम थे में बोलते हैं, लेकिन लगेगा यहाँ पे वजी। ये बात ध्यान से फिर से समझो, यहाँ पे एक व्यक्ति के पिताजी के बारे में बात हो रही है, उसके पिताजी एक शिक्षक थे तो हिज फादर वाज ही आएगा, वाज ए टीचर, वाज ए टीचर। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, उसके पिताजी के बाद थे की अंग्रेजी आ गई तो तुम थे की अंग्रेजी कहोगे ना कि सर वर्ब क्यों नहीं लिखा आपने। मैंने क्यों नहीं वर्ब लिखा तुमको मैंने बताया, जिस तरीके से जब हम प्रेजेंट टाइम में है के लिए भी इज लिखते थे क्योंकि पिताजी की बात है, एक व्यक्ति की बात हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है तो उसके लिए हम वज का प्रयोग करेंगे। तो योर हिज फादर वाज ए टीचर, ये चीज तुमने देखा। इसके मैंने 5 सेंटेंसेस बताया किस पे? एफर्मेटिव पे। और तुम्हें मालूम है एफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? एफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें बिल्कुल जो है कि एफर्मेशन का बोलो सकारात्मकता का बात हो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं खुश था, ये सकारात्मक बात है। अगर मैं बोलूं कि मैं खुश हूं, प्रेजेंट में आ गया मैं खुश हूं, तो भी ये सकारात्मक बात है, यानी एफर्मेटिव है। मैं खुश हूं, मैं खुश था, सकारात्मक है दोनों। लेकिन मैं कहूं कि मैं खुश नहीं हूं तो ये नकारात्मक यानी निगेटिव। मैं खुश नहीं था, ये भी निगेटिव में आ गया। तो चलो यहाँ पे निगेटिव नकारात्मकता की बात हम करते हैं, नकारात्मक बात देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले जरा इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले, है ना। मैं स्ट्रक्चर पे बात ही नहीं किया। देखो अगर तुम लोग ऐसे देखो स्ट्रक्चर के अनुसार देखोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आनी थी। तो देखो कोई एक सेंटेंस हम तुमको दिखा रहे हैं, मान लो चलो यहाँ पे हिज फादर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब में दोनों में से कोई एक ही देना। ध्यान से समझो, तो भाई फादर के लिए तो वज ही आएगा, वर्ब नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे वज दिया था। उसके बाद नाउन है एडजेक्टिव, तो भाई यहाँ पे नाउन है तो नाउन दे दिया, है ना। तो हिज फादर वाज अ टीचर। स्ट्रक्चर से इसको मिला के मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे भाई लोग चालाक थे तो सब्जेक्ट आ गया। देखो कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, मैंने योर ब्रदर सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्ब या वर्ब लिखो, तो जो यहाँ पे सूट करेगा मैंने वही दिया है। यहाँ पे वर्ब सूट करता था, मैंने वर्ब दे दिया। अब फिर कहता है कि नाउन या एडजेक्टिव, तो भाई यहाँ पे ये चालाक जो है कि एडजेक्टिव है, मैंने क्लेवर दे दिया। मैंने स्ट्रक्चर से तुम्हें सिखा दिया। चलो अब यहाँ पे आते हैं। निगेटिव में भी स्ट्रक्चर वैसे ही है, सब्जेक्ट के बाद कहता है कि वर्ब दे दो, उसके बाद कहता है कि नॉट दो, क्योंकि जब मामला नकारात्मक का होता है ना तो नॉट ही आता है। फिर नाउन या एडजेक्टिव यानी जो वाक्य में इंफॉर्मेशन है वो दे दो कि भाई वो शिक्षक है, डॉक्टर है, चालाक है, बुद्धिमान है, उसके लिए दे दो, खत्म। अब यहाँ पे देखो हम लोग शिक्षक नहीं थे, सबसे पहले किसके अंग्रेजी देना है? हम लोग के अंग्रेजी देना है, तो वी आ गया, ठीक है। अब किसके अंग्रेजी देना है? जाहिर सी बात है ये थे की अंग्रेजी, तो थे का वर आ जाएगा, तो वर आ गया, है ना। वी वर, बज वर देख रहे हो ना, हम यहां से दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, बज वर में वर आ गया। अब कहता है नॉट डाल दो, तो वी वर नॉट। देखो हम अब क्या बना रहे हैं? नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, निगेटिव नकारात्मक। जैसे वो खुश नहीं था, तुम बेवकूफ नहीं थे, वे लोग अच्छे नहीं थे, ये इस तरह की चीजें। तो उस दे वी वर नॉट, अब यहाँ पे टीचर आएगा या टीचर्स आएगा? जो बच्चे अच्छे से वीडियो सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो तो बता दें कि टीचर्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग हैं, एक की बात नहीं हो रही, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है ना। तो वी वर नॉट टीचर्स, हम लोग शिक्षक नहीं थे। आप देख रहे हैं नहीं की अंग्रेजी हमने बज वर के बाद यहाँ पे वर के बाद लिखता है, बज वर के बाद नॉट होती है। आप चीजों को समझिए। तो वी वर नॉट टीचर्स, ये चीज को कभी भी नहीं आपको भूलना है। अगला है उसका भाई, ध्यान से देखो, उसका भाई, ये सब्जेक्ट है वाक्य का। तेज नहीं था, मतलब तेज का मतलब है इंटेलिजेंट से। उसका भाई, तो सबसे पहले हिज ब्रदर आ जाएगा। अब ये चीज तुमको समझना पड़ेगा कि हिज ब्रदर ही हमको लिखना है यहाँ पे, उसका भाई। जैसे अगर था मेरा भाई तो माय ब्रदर, ठीक है ना। आई एम सॉरी, यहाँ पे ब्रदर उसका भाई, है ना। तो यहाँ पे हिज ब्रदर, है ना, यहाँ पे हिज ब्रदर करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे हिज ब्रदर, उसका भाई तेज नहीं था, तो हिज ब्रदर मैंने लिख दिया है, तो बिल्कुल देख रहे हो। और यहाँ पे वॉज नॉट, है ना, इंटेलिजेंट। अब तुम्हें ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें। इंटेलिजेंट, उसका भाई का अंग्रेजी आ गया, वज आ गया, वज में नॉट आ गया, और तेज के लिए अंग्रेजी क्या आया? इंटेलिजेंट। स्पेलिंग INTELLIGENT।
है ना। उसका भाई के पास सीधे हम था की अंग्रेजी लाए, देखो यहाँ से सीधे हम यहाँ आउट करके आए, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी लाए, फिर इंटेलिजेंट की लाए। तो हिज ब्रदर वाज नॉट इंटेलिजेंट, उसका भाई तेज नहीं था। अगला है मेरे बच्चे उदास नहीं थे, तो सब्जेक्ट माय चिल्ड्रन आ गया। देखो मैं माय चिल्ड्रन लिख रहा हूं, है ना, माय चिल्ड्रन। देखो हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, हमें मेहनत करना होता है। हम चाहते तो वैसे ही 5-10 सेंटेंस 20 सेंटेंस 50 सेंटेंस आके पढ़ा देते, बोलते चलो भाई इससे इंग्लिश सीख जाओगे, कभी जिंदगी में नहीं सीखोगे, ठीक है। सीखोगे तो तुम ऐसे ही, ये एक सच्चाई है। माय चिल्ड्रन आ गया, मेरे बच्चे ये हो गया, इसके बाद थे की अंग्रेजी आएगी, माय चिल्ड्रन वर नॉट, भाई नॉट ही आएगा ना, फिर तो इसी की अंग्रेजी आएगी, माय चिल्ड्रन वर नॉट सैड। आप देख लो, माय चिल्ड्रन वर नॉट सैड, वे लोग मेरे छात्र नहीं थे। अच्छा सैड में इसको नहीं लगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो माय चिल्ड्रन वर नॉट सैड, उतारते भी जाओ, वे लोग मेरे छात्र नहीं थे। उतार करके प्रैक्टिस करना, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है उसको ऐसे, अब ये है कि इसको ढक करके पूरा खुद से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार कहता हूं कि देखो इंग्लिश वैसा नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, वो तुम्हारा फिजिक्स जो तुम 9th में फिजिक्स पढ़ते तो वो नहीं है, ये 12th में जो केमिस्ट्री पढ़ते थे वो ये नहीं है। वहां पे तुम्हें पास होने के लिए मात्र 33% मार्क्स की जरूरत होती है, यहाँ पे पास और फेल ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी तुम बोल पाओगे। यहाँ कोई तुम्हारा टीचर नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, तुम्हारे खुद के प्रयास में सारा कुछ है। वे लोग मेरे छात्र नहीं थे, तो वे लोग सबसे पहले क्या होगा, वे लोग का अंग्रेजी आ गया, तो देखो दे आ गया, दे वर, है ना, दे, वैसे भी दे के साथ वर ही लगेगा, एक चीज मैं ये भी तुमको बता दूं, दे के साथ वर ही लगना है। दे वर नॉट, है ना, माई, है ना, दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स, दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स। देखो इनके बाद सीधे किसकी अंग्रेजी आनी है, इसके बाद सीधे इसकी अंग्रेजी आनी है, तो मैंने लिखा है ना वर, थे की अंग्रेजी, उसके बाद भाई नॉट ही आना है ना, इसकी अंग्रेजी आनी है, तो मैंने लिख तो दिया दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स, वे लोग मेरे छात्र नहीं थे, दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स, वे लोग मेरे छात्र नहीं थे। तो दे आ गया, वर आ गया, नॉट माई स्टूडेंट्स। तुम चालाक नहीं थे, ध्यान से देखो, तुम चालाक नहीं थे। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों लिखा, क्योंकि एक की बात नहीं है, एक से अधिक लोगों की बात है। तुम चालाक नहीं थे, अंग्रेजी क्या बना, यू, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यू आ गया, यू आ रहा है ना, तुम चालाक नहीं थे, तो यू आ रहा है, यू। इसके बाद किसकी अंग्रेजी आएगी, जाहिर सी बात है थे की अंग्रेजी आती है। पहले जो वीडियो सीख चुके हो वो बिल्कुल तुम लोगों को मालूम है, तो यू वर आ गया, वर के बाद किसकी अंग्रेजी आएगी, नहीं की अंग्रेजी आएगी, यानी तीसरा नंबर में नहीं की अंग्रेजी, दूसरा में इसकी अंग्रेजी आती है ना, पहला में इसकी अंग्रेजी आती है, तो यू वर नॉट। और चालाक को में क्या कहते हैं, क्लेवर कहते हैं, ध्यान से देखो, तो यू वर नॉट क्लेवर, तुम चालाक नहीं थे, यू वर नॉट क्लेवर, तुम चालाक नहीं थे। अब हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन इस पूरे चीज को समझने के लिए हमें केवल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, और भी चीजों की जरूरत होती है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर में लिखा है वर्ब वर्ब सब्जेक्ट नाउन एडजेक्टिव प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। इसको नोट ऑफ इंटरोगेशन आप मानिएगा, जो क्वेश्चन मार्क का होता है, ये क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है प्लस में, और यहाँ पे भी ये प्लस में जो है बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क जरूरी है। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सब जगह क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब यहाँ पे है कि क्या तुम गरीब थे। अगर आप स्ट्रक्चर के अनुसार जाते हैं तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिए कि सब्जेक्ट से पहले क्या चीज कह रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब की बात कर रहा है। ध्यान से समझिए आप कि सब्जेक्ट के पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब कह रहा है कि वर्ब या वर्ब, कब, जब मामला इंटेरोगेटिव का हो तब। अच्छा इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज बताया हुआ है। जो क्या से शुरू होता है वो इंटेरोगेटिव होता है। देखो क्या से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव माना जाता है। ध्यान से देखो, क्या तुम गरीब हो, क्या वे लोग नाराज हैं, क्या वह निराश है, क्या, है ना, क्या तुम्हारा भाई एक डॉक्टर है, क्या वे लोग चालाक थे, क्या से जो शुरू होगा वो इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अंतिम वाले की अंग्रेजी यानी वर्ब था का थे का जो भी है वो सबसे पहले आता है। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आती है, ये अंतिम वाले, यानी पहला नंबर में था या थे की जो भी है उसकी अंग्रेजी। एक चीज हम यहाँ पे सीख लो, जान लो कि जितना भी क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखी जाती है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो इंटरोगेटिव में जो क्या क्या शब्द यहाँ पे देख रहे हो, इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। नहीं है तो नोट करके लिख लो कि इंटरोगेटिव वाली क्या की अंग्रेजी
नहीं लिखी जाती है। ये जो क्या क्या देख रहे हो ना इंटरोगेटिव में, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि जो इंटरोगेटिव में क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या क्या यहाँ पे व्हाट नहीं लिखी जाती है, कुछ नहीं लिखी जाती है। क्या की जाती है कि सबसे पहले अंतिम वाले की अंग्रेजी, तो वैसे भी यू है तो यू के लिए, वैसे भी थे की अंग्रेजी तुम्हें मालूम है कि वर्ब होता है, तो चलो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, उसके बाद है ना, देखो वर्ब में हमें वर्ब हम यहाँ पे देंगे वो तो चलो हम देंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम्हें यानी फिर जो है कि हमें इसकी अंग्रेजी देनी पड़ेगी। देखो पहला इसका, दूसरा इसका, अब तीसरा जो है कि हमें इसकी अंग्रेजी देनी पड़ेगी। तो हम तुम्हें जो चीजें समझाना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं इंटरोगेटिव। क्या है इंटरोगेटिव? क्या तुम गरीब थे? तो सबसे पहले थे की अंग्रेजी, तो थे की अंग्रेजी तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है तुम्हें थे की अंग्रेजी? थे की अंग्रेजी होती है वर्ब, तुम्हें मालूम है पहले से ही, तो वर्ब दे दिया तुमने, ठीक है। पहला तुम्हारा हो गया। अब दूसरा में तुम की अंग्रेजी देनी है, तो तुम की अंग्रेजी यू हो गया। तीसरा में गरीब की, तो वर यू पुअर हो गया। लो ये तुम्हारा हो गया वर यू पुअर। क्या तुम गरीब थे? देखा तुमने क्या की कोई अंग्रेजी मैंने नहीं डाला। अभी मैं कितना बार बताया हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्या रहेगा उसकी अंग्रेजी हम नहीं देते हैं, तो वर यू पुअर। ये तो तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा। अगर तुम स्ट्रक्चर के अनुसार चलो तो कहता है कि सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब दे दो, तो तुमने सब्जेक्ट यू है तो उससे पहले तुमने वर्ब दे दिया है ना। और उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नाउन या एडजेक्टिव, क्योंकि गरीब यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है, तो वर यू पुअर, क्या तुम गरीब थे, खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, क्या वे लोग हमारे दोस्त थे? अब सोच के तुम्हें बताना कि सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आनी है। जाहिर सी बात है सबसे पहले थे की अंग्रेजी आनी, पहला नंबर पे इसकी। उसके बाद ध्यान से सोचो किसके लिए आनी है, उसके बाद आनी है सब्जेक्ट की अंग्रेजी आनी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ चिन्ह लगा दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी अंग्रेजी आनी, देखते जाओ, उसके बाद इसकी अंग्रेजी आनी चौथे में। तो सबसे पहले थे की, तो वर आ गया, थे की वर्ब होती है। अब दे आ गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है ना। और वैसे भी अगर तुम यहां से मिलाओगे कि भाई क्या दे रहे हैं सर, तो सब्जेक्ट से पहले वर या वर्ब दोनों में से कोई एक देना था, हमने वर्ब दिया क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे दे है, तो दे के लिए वर्ब ही आएगा। और अगर तुम सेंटेंस के अनुसार मिलाओ तो थे की अंग्रेजी वर्ब होती है, और उसके बाद दे आ गया वर्ब। जैसे समझना है तुम्हें समझ लो। वर्ब दे हमारे क्या आवर होता है, ध्यान से देखो, वर्ब दे आवर। अब फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। अब ये फ्रेंड्स कैसे आया सो समझो, मैं तुमको समझा रहा हूं। इसको समझाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी समझा दे रहा हूं। फ्रेंड्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वे लोग हैं, वे लोग एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पे आया वर्ब दे आवर फ्रेंड्स, क्या वे लोग हमारे दोस्त थे। तो देखा तुमने वर्ब की अंग्रेजी सबसे पहले मैंने थे की अंग्रेजी, उसके बाद वे लोग की दूसरे लाइन पे, दूसरे ये में, तीसरे पे हमारे के नहीं, चौथे पे फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड्स क्यों बन गया? क्योंकि वे लोग की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। तो वर्ब दे आवर फ्रेंड्स, क्या वह नेता था? क्या वह नेता था? तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी? इसकी अंग्रेजी, पहला यानी था की। उसके बाद किसकी अंग्रेजी? ये दूसरा, देखते जाओ। उसके बाद तीसरा ये। अच्छा एक चीज इसमें और छिपा हुआ है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले समझो। और क्या की कोई अंग्रेजी मैंने यहां दिया? बिल्कुल नहीं दिया। यहां दिया? बिल्कुल नहीं दिया, नहीं देते हैं। क्या वह नेता था? तो सबसे पहले फर्स्ट में था की अंग्रेजी, तो तुम लोगों को मालूम है कि था की अंग्रेजी क्या होती है? वज, मैंने पढ़ाया है। था और थी दोनों की अंग्रेजी वज होती है, देखते जाओ। तो वज आ गया, ठीक है, ही आ गया। सेकंड में कहता है कि वो वाक्य मिलाओ, वज ही लीडर, वज ही लीडर। लेकिन यहां पे वज ही लीडर नहीं, वज ही ए लीडर। क्यों ये लीडर? कि जो चीजें अगर काउंटेबल है और सिंगुलर है, ध्यान से समझो। ए एम के प्रयोग में शायद मैंने बताया होगा, और अगर नहीं बताया होगा तो यहां से भी बता रहा हूं। मैंने कहा कि जो चीजें काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो एक शब्द यहां पे लिखा हुआ रहे तो भी बाबा, एक शब्द अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ रहे तो भी बाबा, तुम्हें ए देना ही है ना। वॉज ही ए लीडर, जहां पे एन लगना होगा वहां पे एन, और जहां पे ए लगना है तो यहां पे ए लगना है, ठीक है ना। तो वॉज ही ए लीडर। अगर आता कि क्या हुआ, एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, तब होता वॉज ही एन आर्टिस्ट। जहां पे एन लगना होता है एन लगेगा, जहां पे ए लगना होता है तो ए लगेगा। तो यहां पे लीडर है तो ए लगेगा, वॉज ही ए लीडर। तुम कह सकते हो कि सर इसमें तो एक शब्द लिखा नहीं, तो फिर आपने क्यों ए दे दिया? मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंसेस में अगर कोई भी हो, अगर ये सिंगुलर बता रहा है और काउंटेबल नाउन है, नेता को हम गिन सकते हैं, एक नेता, चार नेता, 10 नेता, तो जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज समझ में आएगा। वज ही ए लीडर, क्या हुआ, एक नेता था तो वज ही ए लीडर। क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे? ध्यान से समझो, तुम्हारे पिताजी थे। अच्छा अभी मैंने निगेटिव जब पढ़ा था तुमको बताया था कि जब एक आदमी की बात हो रही हो, अब पिताजी था में तो हम बोलते नहीं, थे में ही बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे या था, बात एक ही है, लेकिन इज्जत देने के लिए हम थे बोल रहे हैं, यानी मामला हमें वज से ही लेना है। तो यहाँ पे हम इस थे क्या अंग्रेजी वज में ही लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, फिर समझा रहा हूं। इसमें थे है, होना तो वज चाहिए, तब मैंने पढ़ाया कि थे का वज, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होता है।
अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर था, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, है ना। तो क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे, लेकिन एक ही पिताजी की बात हो रही है, तो इसमें थे की अंग्रेजी पहले आएगी, तो यहाँ पे वज आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में किसकी अंग्रेजी आएगी, तुम्हारे पिताजी का, तीसरे में इसकी, चौथे में इसकी, तो वॉज योर फादर। देखो अच्छा, इसमें एक दिया हुआ है तो डायरेक्ट लग जाएगा ये डॉक्टर, ध्यान से देखो, यानी वॉज योर फादर अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर थे। अच्छा ये देखो, ये इंटरोगेटिव है। कई बार क्या होता है कि इंटरोगेटिव में भी निगेटिव दिया हुआ है, देखो यहाँ जैसे क्या एलिया चालाक नहीं थी, यानी ये नहीं भी है और क्या भी है। इस तरह के जो सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है ना। क्या एलिया चालाक नहीं थी, अब मैं इसे तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये चीजें तो तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या एलिया चालाक नहीं थी, तो वैसे ही है, थी की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी तो वॉज आ जाएगा, और फिर एलिजा की अंग्रेजी आएगी तो वॉज एलिजा। अब कहता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वॉज एलिजा है ना, ये दिख रहा है ना, क्या एलिजा चालाक नहीं थी, तो वॉज एलिजा है ना, वॉज एलिजा। अब ये जो नहीं की अंग्रेजी है, देखो जब इंटरोगेटिव और निगेटिव एक साथ आ जाए तो वॉज एलिजा नॉट क्लेवर, और नोट ऑफ इंटरोगेशन जरूरी है। देखो सब जगह हम नोट ऑफ इंटरोगेशन सब कुछ देखते हैं। क्या एलिजा चालाक नहीं थी, तो वॉज एलिजा नॉट क्लेवर। क्या मैंने कहा, वॉज एलिजा नॉट क्लेवर, क्या एलिजा चालाक नहीं थी, समझ में आया। यानी इंटरोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट डाला है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे, तुम लोग बिल्कुल देख सकते हो, मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, ध्यान से समझो। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जब मैं उसका प्रेजेंट वाला पढ़ा रहा था, है ना, तुम क्यों उदास हो, वह क्यों बेवकूफ है, वे लोग कैसे खुश हैं, कैसे, क्यों, है ना, तुम क्या हो, है ना। तो जो बीच में क्या रहेगा तो वो क्वेश्चन वर्ड में माना जाता है, लेकिन जब ये शुरू में क्या रहेगा तो वो इंटरोगेटिव में माना जाता है, ठीक है। चलो इसको हम बहुत अच्छे से करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजों को मुझे इधर, ये इंटरोगेटिव था। तो क्वेश्चन वर्ड क्यू यू, ये यू दिया हुआ है, क्वेश्चन स्पेलिंग होता है ना, तो क्यू यू एस टी आई एन, डब्ल्यू वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्यू फॉर क्वेश्चन और डब्ल्यू फॉर वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी देना है, क्यू डब्ल्यू का मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी देना है। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी देने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी देना है। अगर वाक्य में क्यों है, कब है, कहां है, कैसे है, क्या है, ये सब की अंग्रेजी सबसे पहले देना है। ये इसका ये मतलब हुआ कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब हुआ कि सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी देना है, कहां, कब, कैसे, ये इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आप लोगों को मालूम है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि क्यों की क्या अंग्रेजी होती है। देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, वाई होती है डब्ल्यू एच वाई, कब की डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन होती है, देखते जाओ, कहां की डब्ल्यू एच ई आर ई होती है, देखते जाओ, कैसे की हाउ होती है, और क्या की व्हाट होती है, डब्ल्यू एच ए टी, देखते जाओ। वे लोग क्यों अच्छे थे, क्यों, तो सबसे पहले किसके लिए आएगी, क्यों की, ये चीज यहीं पे सीख लो। सबसे पहले देखो, अगर स्ट्रक्चर के अनुसार चलो तो थोड़ा सा ये भी चीज को देखो कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी पहला इसका है, उसके बाद वर्ड यानी इसका सेकंड में, यानी क्वेश्चन वर्ड का जब सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आती है, उसके बाद थे का, उसके बाद ये तीसरा में इसका और चौथा में इसका। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल तुम देख सकते हो कि मैं किस तरह से लिखा हूं। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी देंगे यानी व्हाई देंगे, हम क्वेश्चन वर्ड में आ गए हैं। हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन वर्ड का है, क्योंकि यहाँ पे क्यों दिया हुआ है ना। तुम्हारे पिताजी कब एक शिक्षक, देखो कब दिया हुआ है, तो कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ये सब क्या है। देखो कौन भी होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कौन भी होता है। और भी दो क्वेश्चन वर्ड मैंने किसका और किस शब्द का प्रयोग किया था, है ना, विच का और हुज का, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये सब जो चीजें हैं इसके अंदर हु में होती है, ध्यान से समझना, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो वाई आ गया, क्यों, वाई। अब वाई के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद पहला, दूसरा कहता है कि थे की अंग्रेजी में, तो चलो वर आता है, वाई वर, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद वर में वर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो वैसे भी तीसरा नंबर पे आता है, तो दे लिख दिए, वाई वर दे। और अब चौथा नंबर पे गुड, अच्छे की अंग्रेजी, तो वाई वर दे गुड। देखो यहाँ वाई वर दे गुड का मतलब क्या हुआ, वे लोग क्यों अच्छे थे। वाई वर दे गुड का मतलब हुआ वे लोग क्यों अच्छे थे। तो क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आया, उसके क्वेश्चन माने दोनों तरह से तुम समझ सकते हो। क्वेश्चन वर्ड एक स्ट्रक्चर है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आया ना, देखो वर्ड में वर आया,
उसके बाद सब्जेक्ट में दिया है नाउन या एडजेक्टिव, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिए। तुम्हारे पिताजी कब एक शिक्षक थे, ध्यान से समझो। सबसे ये जो वर्ब है ना, ये वाज वर्ब वगैरह यहाँ पे देना जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुम्हें वर्ब देना ही पड़ेगा और प्रेजेंट में इज या देना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी कब एक शिक्षक थे, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी आएगी। तो देखो व्हेन लिख दिया मैंने, है ना, पहला नंबर पे इसी का, उसके बाद कहता है कि दूसरे नंबर पे इसका, फिर वही बात आ गई, थे का मतलब यार था से, पिताजी एक तो हुआ जाएगा, तो व्हेन वाज। तीसरा नंबर में पिताजी का, देखो ना भाई, तीसरे नंबर में सब्जेक्ट को किसमें किए हो, तीसरे नंबर पे किए हो ना, देखो सब्जेक्ट है ना, इसमें सब्जेक्ट है ना, इसमें भी सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, इसमें दे सब्जेक्ट था, तो व्हेन वाज योर फादर, योर फादर, ध्यान से देखो, ए टीचर, ए टीचर, और अंत में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना। क्वेश्चन मार्क देखो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो व्हेन वाज योर फादर ए टीचर। मेरे दोस्त लोग कैसे बुरे थे, सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी आएगी, ध्यान से देखो, हाउ आ गया, कैसे की अंग्रेजी तुम्हें मालूम है ना, कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है, हाउ वर, वर यानी इसकी अंग्रेजी हाउ वर, है ना, हाउ वर माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त नहीं है, दोस्त लोग हैं, तो ये सब में ना दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो हाउ वर माय फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, हाउ वर माय फ्रेंड्स बैड, बुरा का बैड, एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। तो मेरे दोस्त लोग कैसे बुरे थे, तो हाउ वर माय फ्रेंड्स बैड, है ना, हाउ वर माय फ्रेंड्स बैड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त लोग कैसे बुरे थे, तो हाउ वर, है ना, वर क्यों, क्वेश्चन वर्ड के बाद वर आएगा, और वैसे भी देखो तो वर तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है, हाउ वर माय फ्रेंड्स बैड, वह कल रात कहां था, ध्यान से समझो, वह कल रात कहां था, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, कहां की अंग्रेजी आती है, तो वेयर, ध्यान से देखो वेयर आती है, देखो कहां की अंग्रेजी यहां पे लिखा हूं, ये देखो वेयर, है ना, उसके बाद कहां आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, देखते जाओ, तो वेयर वाज, था की अंग्रेजी ही, वेयर वाज ही, अब बच गया कल रात का, डाल दो वेयर वाज ही लास्ट नाइट, देखते जाओ, वेयर वाज ही लास्ट नाइट, वेयर वाज ही लास्ट नाइट, ठीक है ना। अब एलिया कौन थी, कौन क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो कौन है ना, देखो ना भाई कौन, तो हु आ गया, हु के साथ एलिजा है तो वाज आ गया, हु वाज एलिजा, एलिजा कौन थी, ये क्लियर हुआ है नहीं, हु वाज एलिजा, आगे अगली बात। अब तुम लोगों को मैं एक चीज और समझाता हूं, मैं कहूं कि वह क्या था, वह, मैं कहूं कि वह 2 साल पहले क्या था, वह 2 साल पहले, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, है ना, ये चीज को समझो, वह 2 साल पहले क्या था। एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जब वाक्य के बीच में क्या होता है तो उसको क्वेश्चन वर्ड कंसीडर किया जाता है, और वाक्य के जब शुरू में क्या होता है तो उसको इंटरोगेटिव कहा जाता है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब देखो, देखो ध्यान से, ये देखो, ये वाक्य के शुरू में है तो इसको इंटरोगेटिव में हम मानते हैं, लेकिन जब वाक्य के बीच में है तो हम इसको क्वेश्चन वर्ड में मानेंगे, समझ में आया, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, इस वाक्य के बीच में था तो क्वेश्चन वर्ड था, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, वह 2 साल पहले क्या था, इसको अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, वह 2 साल पहले क्या था, तो यहां पे क्या की अंग्रेजी लगेगी, देखो इसमें क्या की अंग्रेजी तुमने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन इसमें लगेगी, पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या कहेंगे पहले, तो व्हाट, उसके बाद था कि व्हाट वाज ही, है ना, और 2 साल पहले की अंग्रेजी होती है टू, है ना, इयर्स, 2 साल की अंग्रेजी हो गई, और पहले की अगो लिख दो, 2 इयर्स अगो हो गया, लो व्हाट वाज ही 2 इयर्स अगो। मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक सेंटेंस और पढ़ाऊंगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। अब ध्यान से देखो इस चीज को, मैं क्या सिखा रहा हूं तुम लोगों को। हाँ, हम ये क्वेश्चन वर्ड, ये इंट्रोगेटिव तो खत्म हो गया तुम्हारा, हम क्वेश्चन वर्ड में मतलब जो बता रहे हैं, देखो मैं कहूं कि तुम, है ना, तुम, मैं बोलूं कि तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं थे। अब ये एक डॉक्टर क्यों नहीं थे, क्यों भी है और नहीं भी है, ध्यान से देखो, क्यों भी है और नहीं भी है, क्यों भी है और नहीं भी है, तो ऐसे सेंटेंस कुछ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं थे, तो वाई आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो पहले देना है, थे का वर आ गया, तुम का ये तीसरा नंबर पे आता है ना सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड में, तो आई वर यू, और इसी के बाद नॉट देंगे, वाई वर यू, सब्जेक्ट के ही बाद नॉट, चाहे मामला
इंट्रोगेटिव का हो, देखो इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया था, इंट्रोगेटिव में ना क्या एलिजा चालाक नहीं थी, तो वॉज एलिजा नॉट, तो उसी तरह क्वेश्चन वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, तो व्हाई वर यू नॉट ए डॉक्टर, व्हाई वर यू नॉट ए डॉक्टर। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीजें, आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सीखें, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का काम करें, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, जय हिंद।